हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने आर के परिवार पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज पाई चार्ट की 10वीं क्लास है और आज हम पाई चार्ट को जो है समाप्ति भी करेंगे। ये पाई चार्ट की अंतिम क्लास है और कुल मिलाकर आपकी जो पाई चार्ट की क्लासेस होंगी वो कितनी हो गई, 10 क्लास हो गई। और 10 क्लास में हमने 10 पाई चार्ट आपको करा दिए हैं और इन 10 पाई चार्ट से लगभग आपके 40 से 50 के बीच क्वेश्चंस हो गए होंगे, क्योंकि हर एक पाई चार्ट से मैंने कम से कम ना 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हैं। तो 40-45 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट से। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप 40-50 क्वेश्चन पाई चार्ट से कर लेते हो तो रिवीजन के लिए बहुत होते हैं। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप किसी बुक को उठा लीजिए जो आपके पास बुक हो मैथ्स की, उसमें से पाई चार्ट अगर टॉपिक है तो पाई चार्ट के क्वेश्चन कीजिएगा। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसके बावजूद भी यदि आपने हमारे इस पूरे लेक्चर को देखा, समझा, अगर समझने के बाद भी डाउट है, सर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके वो भी मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिकली चीज़ बताई हैं और बहुत आसान तरीके से डीआई को करना सिखाया है। पाई चार्ट का कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, अब आप चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए और हर एक स्टूडेंट को पाई चार्ट के जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है उसका भी समाधान हो जाए। क्योंकि पाई चार्ट के जो क्वेश्चन की सीरीज़ है ये पूरी फ्री है। इसके बाद हम जो बात करेंगे, नई सीरीज शुरू करेंगे टीआई की ही, वो होगी अपनी तालिका। बाकी आप कमेंट्स करके मुझे बता देना सर आप क्या शुरू करना चाहिए, तालिका या बार या लाइन। कराना मुझे सभी टॉपिक है। मैंने कहा था कि भाई डीआई हमारे 4 प्रकार का बनते हैं। अगर हम बात करें पहला तो पाई चार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, आज लास्ट क्लास है पाई चार्ट की। इसके बाद जो आपका मन करे कमेंट्स करके बताना कि सर ये वाली शुरू कर दीजिए, अदरवाइज़ तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है शुरुआत कर दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पाई चार्ट के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई, आज का पाई चार्ट जो कहता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिख भी दिया है आज, ठीक है। कहता है कि इस आरेख में, इस डायग्राम में 2012 से 2016 तक किसी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। और फिर आपको दे रखा है चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 720 है। भाई कहने का मतलब यह है, ये जो पाई चार्ट है आज का हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है, इन्होंने ये कहा है कि 2012 से लेकर 2016 तक जितने भी सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके प्रतिशत को दर्शाया है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सिलेक्टेड हैं, चयनित जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भी दे रखी है, कितनी, 720। यानी टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं, सिलेक्टेड टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 720। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे जो हमारे बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2015 में चयनित कुल उम्मीदवार 2013 में चयनित कुल उम्मीदवारों से कितना प्रतिशत कम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। भाई हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं, ना तो हमें पता 2015 में कितने सिलेक्ट हुए थे और ना हमें पता 2013 में कितने सिलेक्ट हुए, लेकिन इनका प्रतिशत हमें पता है। जब इनका प्रतिशत पता है और टोटल पता है 720, तो सर हम आसानी से निकाल सकते हैं। भाई अगर हम बात करें किसकी, 2015 की, तो 2015 में कितने हैं, आप इधर देखें पाई चार्ट के अंदर 2015 कहाँ, ये एरिया 2015 ये एरिया 10% है। अब 720 का 10% कितना होगा, भाई आप 720 का 10% निकालो, कितना आएगा, यही तो निकालोगे। इस 0 से ये कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कितना आ गया, 72। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2015 में जो विद्यार्थी की संख्या आई है वो आई है 72। ऐसी 2013 का निकाल लीजिए आप 2013 का निकालोगे, 2013 में टोटल विद्यार्थी आपको 720 हैं। 2013 का आप देखें कितना प्रतिशत है, 25% है। तो 25% आप निकालें, 25/100, प्रतिशत को हटाओगे नीचे 16 हो गए,
देखो जी 25 चौका 100 और 4 से जाएगा 18 बार में 0 ऐसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने 2015 के विद्यार्थी निकाले, संख्या में 72 विद्यार्थी हैं। 2013 में सिलेक्टेड बच्चे निकाले, कितने 180 हैं। अब हमारे पास दोनों की संख्या आ गई। 2015 में चयनित कुल उम्मीदवार 72 हैं, 2013 में सिलेक्टेड कुल विद्यार्थी से कितना प्रतिशत कम है, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है वो इन वाले विद्यार्थियों से कितना कम है। तो आप गौर से देखो कितना कम है ये। भैया आप कहोगे 180 में से 72 घटाओगे तो कितना बचेगा 28, वो 28 40 28 और वो इसे घटाओ 8 बचा, 7 7 0 और 1 108 बचे। ठीक है, 180 में से 72 घटाओ कितने बचे, 108 बचे। अब ये जो कह रहा है 108 जो बचे हैं, है ना, ये किससे कम है 180 से, 2013 से कम है। कितने कम है प्रतिशत, तो गुणा कर दीजिए 100 से। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, और 18 पंजे कितना होते हैं, 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से भी कर सकते थे, ये तो बिल्कुल फुल बेसिक है। ठीक है, ये पूरा बेसिक है। ठीक है, इसको और किस तरीके से कर सकते थे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा मुझसे पहले। और हाँ, जब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊं तो पहले जो विद्यार्थी लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका ये काम होता है कि जैसे क्वेश्चंस आएँ वीडियो को रोकें, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद आराम से अपना क्वेश्चन को चेक करते रहें और तरीक़ों को देखते रहें कि सर हमने कैसे करा और आपने कैसा करा। ठीक है, जो तरीका आपका फास्ट हो उस तरीक़े को आप फॉलो करना। ठीक है भाई, और किस तरीके से कर सकते थे, इस इतना बड़ा कैलकुलेशन हमारे पास समय नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 60% इसका आंसर है। अब हम डायरेक्ट कर सकते थे भाई 2013 से कितना कम है। तो पहले तो ये देखो 2015 में कितना है, 2015 में कहाँ गया, ये 10%। 10% डायरेक्ट निकालो कितना आएगा 72। कितना आएगा 72 आएगा। सही है, 2015 में 2015 और 2013। अब 13 का निकालो, 13 कहाँ है, 13 ही है। अब 25% को 1/4 लिख सकते हैं क्या, कहने का मतलब 1/4 लिख सकते हैं। कहोगे सर, यानी इसका 1/4 निकाल दो आप, किसका, टोटल का। तो 1/4 कितना होता है 180 होता है, निकाल लोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 180। अब आपको ये चेक करना है कि सर इससे कितना कम है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 108। अब जिससे कम कह रहा है, इससे कम कह रहा है, ये कितना कम है, ये 108 180 से कम है, तो 180 नीचे आएगा और गुणा 100 करोगे। अब इसको सॉल्व करें, 0 से 0, 18 नीम 18 छिंग 108 और 6 की गुणा 10 से करोगे तो कितना आएगा 60% आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और कोशिश यही करना है एग्ज़ाम के अंदर कि आप कम से कम डाटा को लिखें, कम से कम डिजिट लिखें, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2012 तथा वर्ष 2014 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है कि भाई 2012 और 2014 इन दोनों को मिलाकर संख्या पूछी है आपसे। अब 2012 कहाँ पर है, ये रहा 20%। अब मुझे बताना 720 का 20% कितना होगा। भाई मैं यहाँ निकाल के बताऊँ, 720 का 20%। भाई वैसे तो आप सीधा निकाल सकते हो, लेकिन बेसिक कैसे निकालोगे, 20/100, 20 पंजे 100 और 5 से भाग दे दीजिए। 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 124 हो गया। सही है, कितना आ गया 124। लेकिन सर हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, भाई 20% है, 20% को आप लिख सकते हो 1/5। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 720 का 1/5 निकाल लो तो देखो डायरेक्ट भाग करेंगे, 5 ही कम
5, 2 बचे, 5 चौक 20, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा, करेक्शन कर लेना। 5 ही कम 5 और 2 बचा, फिर 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20, 144 आ गया, है ना, करेक्शन कर लेना वो। यानी हम डायरेक्ट निकाल लिए 1/5 कितना 144। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे किसका 2014। 2014 है 15%। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, सबसे पहले तो आप 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। आप जब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कैसे करोगे, परसेंटेज को हटाओगे और बटे में 100 लिखोगे। 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/20 आएगा, ठीक है। तो 3/20 निकाल दीजिए आपका, इसका कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा और कितना आएगा 36 दूनी 72 और 36 से कितने होते हैं 108 होते हैं, 3 चंग 18, 3 3 और 1 10। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब इससे आसान हो जाता है, परसेंटेज का झमेला ख़त्म हो जाता है हमारा, ठीक है भाई। तो हम ये कह सकते हैं 2012 में जो विद्यार्थियों की संख्या है सिलेक्टेड विद्यार्थियों की वो 144 है और 2014 में सिलेक्टेड विद्यार्थियों की संख्या 108 है, ठीक है। निकाला कैसे है, तरीके 2 हैं निकालने के लिए, एक तो बेसिक तरीका अपनाइए, दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू का यूज निकाल के उसी का उतना भाग निकाल कर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसका कुल पूछा है, इनका योग कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 8 4 कितना हो गया 12, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएंगे 5 और 1 और 1 2, यानी दोनों को मिला के कितना आएगा आंसर आपका 252। यानी 2012-2014 को मिलाकर जितने भी सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 252 है। क्लियर है बात। चलिए इसके बाद बात करता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2012 तथा 2015 को एक साथ मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या के बराबर है। भाई आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा साल है जिसमें 2012 और 2015 को अगर एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। समझे इसका मतलब, यानी 2015 देखो आप और 2012 देखें तो 15 और 12 कहाँ पर है भाई, 12 कितना है 20% है 12, ये 2012 साफ तरीके से लिख लीजिए आप, 2012 लिखें, 2015 2012 और इक्वल किसके हैं यही आपको चेक करना है, इनका योग। अब 2015 कितना है 10%, ठीक, प्लस 2012 कितना है 20%, इनको मिलाओ कितना आ गया 30%। अब आपको यही चेक करना है कि ये 30% देखो किसका है, तो आप कहोगे सर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है किसका 16 का, यानी ये किसके बराबर है 2016 के बराबर है। तो 2000 का 16 का भी कितना प्रतिशत है 30% और इनका भी कितना है 30%। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 2016। यानी 2016 के सिलेक्टेड विद्यार्थियों को जो प्रतिशत है उसी के बराबर है किसका 2015 और 2012 का। तो इसको ये सॉल्व ना भी करोगे तो अभी आप जजमेंट करके इस तरीके से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आप यही चेक कर लेना एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप देखना 15 10 20 30 किसके बराबर 16 का, एकदम सेकंड में आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है, ये तो आप नोट कॉपी में इस तरीके से समझने के लिए कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2012 में चयनित कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से आपने दे दिया होगा और सबसे फास्ट कर लिया होगा और सभी विद्यार्थियों ने जो भी देखेगा वो सब आंसर इसका दे देंगे, क्योंकि इससे पूछे क्या है सिर्फ और सिर्फ 2012 में बताओ जितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं उनका संख्या बताइए। क्या पूछा उसका संख्या बताइए, संख्या पूछा आपसे, ठीक है, संख्या पूछा। तो देखो 2012 पहुँचिए कहाँ 12, ये है 20% और 20% का मतलब है भाई टोटल का 20% निकाल लो। अगर 10% 72 है तो 20% कितना हो जाएगा
144। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2012 में जो विद्यार्थी की कुल संख्या है वो कितनी है, 144 है। चाहे इसको बेसिक तरीके से कर लेना, 20/100 गुणा करोगे तो अभी, या फिर डायरेक्ट 1/5 निकाल सकते हो, या फिर आप ये वाली अप्रोच लगा सकते हो, 10% अगर 72 है तो 20% का डबल हो जाएगा 144। तो कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सबका एक अपना तरीका होता है, एक नया अंदाज होता है कैलकुलेशन करने का, और हर एक विद्यार्थी की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि आप गणित को अच्छा करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कैलकुलेशन डेली कीजिए, चाहे 5 ही 6 करो, लेकिन करो डेली, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन पाई चार्ट के, और आज ये क्लास पाई चार्ट की अंतिम क्लास है, और हम बात करेंगे कल से नए टॉपिक की, मतलब डीआई का ही एक नया टॉपिक लेंगे, या तो बार लें या लाइन ग्राफ लें या फिर तालिका, जो आप कहेंगे वो हम शुरू कर देंगे, अदरवाइज़ में अपने अकॉर्डिंग फिर शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपने पाई चार्ट के मेरे साथ जो क्वेश्चन जितने भी करे हैं वो बहुत अच्छे और आसान तरीके से समझे भी होंगे, और आपका आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। अच्छे लगे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए, और आज हमारी अंतिम क्लास है पाई चार्ट की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लगे रहिए, अपनी तैयारी को और बेस्ट कीजिए, क्योंकि पैट एग्ज़ाम है उसकी डेट मतलब बढ़ चुकी है, आप सब जानते हैं, अक्टूबर हो चुकी है, 15 अक्टूबर इसकी डेट हो चुकी है। और ध्यान रखेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी भाई फाइनली एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो जिसका एग्ज़ाम है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा लें, क्योंकि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन या 5 दिन पहले आपको अपना प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अपने एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए आपका एग्ज़ाम किस डेट में है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।